हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेन। मेरा चैनल देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज का मेरा विषय है ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है। इंसान में अनबिलीवेबल पावर है, फिर भी इंसान सहारा क्यों ढूंढता है? और अगर इंसान में अनबिलीवेबल पावर है तो वो कौन सी है? तो सिंपल सी बात है, इंसान अपने आप में ही खुद एक ट्रांसफॉर्मर की तरह है। जो कुछ भी अच्छा होता है वो भी उसी की सोच का ही नतीजा है, और बुरा भी उसी की ही सोच का नतीजा है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा, जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ पाए कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है और इससे क्या होता है। किसी कंट्री में एक व्यक्ति को फांसी की सजा हुई। फांसी की सजा जब उसको हुई तब वहां के डॉक्टरों ने उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। वैसे भी ये मरने वाला है, तो क्यों ना हम इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करें। और उस डॉक्टर ने उस इंसान को कहा कि इस तारीख, इस दिन, इस समय तुम्हें फांसी लगने वाली ये जरूर तय है, लेकिन हम तुम पे एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, अगर तुम इजाजत दो तो। इंसान ने बोला क्या करना है? डॉक्टर ने कहा फांसी से लटकोगे तो गले की हड्डी टूटेगी, तकलीफ भी होगी, और कम से कम 15 से 20 सेकंड तक बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। ऐसा हमारा अनुभव है। हम तुम्हें एक चॉइस देते हैं। इंसान ने पूछा क्या चॉइस? डॉक्टर बोले हम तुम्हें कोबरा से डसवाते हैं, उससे 1 सेकंड में तुम्हारी मौत हो जाएगी। तुम्हें जरा सा भी दर्द नहीं होगा, कोई भी दर्द नहीं होगा। चींटी काटती है ऐसा दर्द होगा और तुम मर जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए तुम्हारी इजाजत की जरूर है। तय तुम्हें करना है, तुम्हें फांसी से मरना है या कोबरा से डसवाना है। तो इंसान ने सोच कर बताया कि मरना तो है ही, तो फिर मैं 1 मिनट भी क्यों तड़पूं? 1 सेकंड में अगर मर जाऊं तो बहुत अच्छा होगा, पता भी नहीं चलेगा। तो उस इंसान ने 1 सेकंड वाला ऑप्शन फिक्स किया। कोबरा से डसवाना तय हुआ। उसको कुर्सी में बिठाया गया और दूर करीब करीब 30 फीट एक व्यक्ति अपने हाथ में कोबरा पकड़ के ला रहा है, और उस इंसान ने देखा कि कोबरा मेरे पास लाया जा रहा है, और कोबरा ला करके 2 फीट पर रोक दिया गया। और उस इंसान से पूछा गया क्या तुम कोबरा से डसवा कर मरने के लिए तैयार हो? उसने कहा हाँ। तो उसके सर पर तुरंत एक काला कपड़ा डाल के उसका सर ढक दिया काले रंग के कपड़े से, और सिर्फ 2 फीट पर आदमी कोबरा लेके तैयार है, और उस इंसान के मस्तिष्क में चल रहा है कोबरा काटने वाला है, सिर्फ 2 फीट की दूरी पर है। इतने में वो आदमी हट जाता है जिसके हाथ में कोबरा होता है, और दूर से एक दूसरे आदमी की एंट्री होती है जिसके हाथ में नीडल होती है, यानी सुई, और उस व्यक्ति के हाथ में स्विच बोई जाती है। और आप दंग रह जाएंगे कि उस आदमी की तुरंत ही मौत हो जाती है। यह है ह्यूमन साइकोलॉजी। क्योंकि दिमाग ये सोच रहा है अंदर से कि मुझे सांप ने काटा है, और आप सब ज्यादा तब हैरान हो जाओगे जो मैं आगे बताने वाला हूं। जब वो व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसके शरीर से पॉइजन मिलता है। इससे और हैरानी की बात यह है कि जब इसका पोस्टमार्टम होता है तो शरीर पॉइजन, जहर क्रिएट करता है। ऑटोमेटिकली अलग क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप इस बात पर फोकस करें
किसी लोहे की चीज पर अपनी एकाग्रता की पावर को 20 मिनट तक किसी लोहे की चीज पर यह सोचे कि यह तपता हुआ लोहा है, यह गर्म है, और फोकस करो कि वो आपको हानि पहुंचा सकता है, वो लोहा बहुत ही गर्म है, और फोकस ये भी करे कि कोई डिस्टर्ब ना करे, शांति हो पूरी तरह से, और सिर्फ देखते रहे तपता हुआ लोहा है ऐसा फील करे, फोकस करे, फील करे, फोकस करे। और 20 मिनट के बाद अगर आप उस लोहे को छुएंगे तो आपके हाथों में छाले हो जाएंगे। माइंड बहुत अजीब तरीके से काम करता है। हाउ माइंड वर्क्स, हाउ बॉडी वर्क्स, ये बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। एक शिष्य एक गुरु के पास दौड़ता हुआ आया। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, सारे घोड़े बांध दिए हैं, एक घोड़े के लिए रस्सी नहीं है, रस्सी मिल नहीं रही है, मैं क्या करूं? सारे घोड़े अस्तबल में बांध दिए, सिर्फ एक घोड़े के लिए रस्सी नहीं मिल रही थी। तो गुरु ने कहा, एक तरीका है मेरे पास, रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू घोड़े के पास जा और इसके गले के पास गोल गोल 2-3 बार घुमा दे, जैसे रस्सी बांध रहे हो ऐसा नाटक करके बांध दे। उसने बोला, जी गुरुजी। वो शिष्य तुरंत दौड़ता दौड़ता गया और जैसा गुरुजी ने कहा वैसा ही किया। उसने बोला, गुरुजी, घोड़ा रात को भाग जाएगा। गुरुजी ने कहा, कहीं नहीं जाएगा वो। सारे घोड़े रात को अस्तबल में खड़े रहे, उसके साथ वो भी खड़ा रहा। अगले दिन सारे घोड़े की रस्सी खोल दी गई घोड़ों को चराने के लिए, और घोड़े चले गए। तब शिष्य ने देखा कि वो एक ही घोड़ा था जो अस्तबल में खड़ा था। उसने बोला, गुरुजी, कमाल हो गया, सारे घोड़े चले गए पर ये घोड़ा तो वहीं का वहीं रहा। गुरुजी ने बोला, रस्सी तो खोल के आ। तो वो गया और वापस वही रस्सी खोलने का नाटक किया, जैसे वो घोड़े की रस्सी खोल रहा हो। और जब वो वापस आया तो उसने देखा घोड़ा तो जा रहा है। सोचो आप, साइकोलॉजी, हाउ यू बिलीव, कितनी पावर भरी पड़ी हुई है इस छोटे से दिमाग में। बस सोचो और क्रिएट करो, क्यों नहीं होगा, सब कुछ होगा। जब आपका सोचना एक पैटर्न बन जाएगा, आप सब कुछ आसानी से कर पाओगे। दिस इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड इट्स ट्रू। सारे विचारों को छोड़कर बस उसी पर विचार करो, विश्वास करो, होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पेड़ से जब हम फल तोड़ते हैं तो पत्ते भी कभी कभी साथ में आ जाते हैं, और हमने तो सिर्फ फल तोड़ा, पत्ते कहां से आ गए? बिल्कुल उसी तरह हर काम में रुकावटें तो रहेगी ही, पर होता क्या है, वही जो हम बिलीव करते हैं। अगर रुकावटों पे ध्यान दिया, विश्वास किया, तो रुकावटें बढ़ेगी। और अगर रुकावट जैसा कुछ होता ही नहीं है तो हर कदम पर आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी क्रिएट करते हो। और सोचो, बिल्कुल उस कहानी के घोड़े की तरह, रुकावट नाम की रस्सी को आपने कभी पैटर्न बनाया ही नहीं, तो आपका पैटर्न हमेशा आपका गोल ही रहेगा। और मैं 100% कह सकता हूं कि आपकी पैटर्न जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही आपका सक्सेस होना तय है। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। धन्यवाद।